हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोश एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। विद दिस, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ अबाउट योर यूपीसी नेट 2026। तो जो भी यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी अबाउट दी यूपीसी नेट एग्जाम। इसमें आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी अबाउट दी एलिजिबिलिटी, जो आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न रहता है वो। उसी के साथ हम स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे और आपकी फीस की भी बात करेंगे, क्या फीस रहने वाली है आपकी इस एग्जामिनेशन फॉर्म की। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इस बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो विद दैट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूपीसी नेट की, तो ये यूपीसी नेट आपका एक एंट्रेंस एग्जाम है और ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है ऑफ बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो जो आपकी बीएससी नर्सिंग होती है उसका ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एग्जाम के थ्रू, विच इज यूपीसी नेट, इस एग्जाम के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के लिए ही एंट्रेंस, जो आपका बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है, उसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल के लिए आपका यूपीसी पेट अलग एग्जाम होता है, लेकिन यूपीसी नेट के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमारा है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑफ यूपीसी नेट। फिर अगर हम बात करते हैं यूपीसी नेट के कि कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, किस लेवल का ये एग्जाम है, कौन इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, कहाँ से ये कंडक्ट होता है, तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है वो है आपकी ABVMU। ठीक है, ये आपकी अटल वाजपेयी जो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, ये आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाती है। इसी के साथ ये आपका स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम रहता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं वही इस एग्जाम के लिए फाइट करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही एग्जाम होता है। और ये आपका होता है बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है। इज दैट क्लियर? 4 ईयर्स का डिग्री कोर्स होता है। अनलाइक नीट, यूपीसी नेट इज एक्सक्लूसिवली फॉर यूपी बेस्ड नर्सिंग कॉलेजेस एडमिशन। तो ये यूपी में जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन के लिए एग्जाम डेडिकेटेड होता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्टेट कैन अपीयर बट डोमिसाइल रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो जिनके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सिर्फ उन्हीं को वहां पे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। इज दैट क्लियर? फिर हम आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आपके पास आपका 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और उसमें भी आपके पास बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। पीसीबी, और अगर आपका पीसीएमबी स्ट्रीम है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। कोई भी बोर्ड अगर आपका है, सीबीएसई, यूपी और आईसीएसई बोर्ड, आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है आपकी एजुकेशन। फिर अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट में आपके पास मिनिमम आपकी एज जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज की यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो आपकी जो एज है एग्जाम डेट तक, विच इज 2026 दिसंबर तक, आपकी 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए। ये मिनिमम एज है। ठीक है, और ये दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर अगर हम बात करते हैं डोमिसाइल की, तो एनी इंडियन कैन अपीयर, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी डोमिसाइल वालों को अलॉट होगा। दूसरी कैटेगरी के अगर आप हो तो आपको जनरल कैटेगरी से यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। SC ST आउट, ओबीसी आउटसाइड यूपी, आपको जो कॉलेजेस हैं वो यूपी के बाहर से अगर हैं तो आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट, प्राइवेट कॉलेजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये है आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपके पास टोटल क्वेश्चंस रहते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 120 क्वेश्चंस। टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स भी आपके 120 रहेंगे और यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? और सब्जेक्ट्स आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड योर नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो ये 5 सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में रहने वाले हैं। ठीक है, अगर इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 24 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट।
सारे सब्जेक्ट से आपको 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क को कैरी करता है। तो सारे सब्जेक्ट्स आपके 24 मार्क्स के रहेंगे। इज दैट क्लियर? फिर अगर हम बात करते हैं सिलेबस की कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ रहेंगे, तो ये आपका जो एग्जाम है ये दोनों 11th और 12th लेवल का होता है ना। तो इसमें 11th प्लस आपके 12th का सिलेबस रहता है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है। अगर हम फिजिक्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो फिजिक्स में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्सेस, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जो सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे कंटेन करती है। ठीक है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड बेस रिएक्शंस एंड योर थर्मोडायनेमिक्स, ये मेजर पार्ट आपके एग्जाम का होल्ड करता है। बायोलॉजी में देखें तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, जहां आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। सेल बायोलॉजी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करता है आपके मार्क्स का। उसी के साथ इकोलॉजी भी यहाँ पे है, जो अच्छा खासा पोर्शन कवर करती है, और उसी के साथ रिप्रोडक्शन भी आपको यहाँ पे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर एंड टेंसेस, वोकैबुलरी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड योर क्लोजर टेस्ट भी आपके यहाँ पर रहेंगे इन योर इंग्लिश सिलेबस। वहीं अगर हम बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो पेशेंट केयर एथिक्स, हॉस्पिटल हायरार्की, हेल्थ केयर सिनेरियोस, एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन, और इसी के साथ आपका इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सारे आपके सब टॉपिक्स रहेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के। तो ये मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एज वेल एज नर्सिंग एप्टीट्यूड, पांचों सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे बता दिए, जो मेजर पोर्शन आपके एग्जाम्स में कवर करेगी। इज दैट क्लियर? फिर अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जैसा आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन हमारा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है 28 मार्च से, है ना। 28 मार्च से आपके जो फॉर्म्स हैं वो लाइव है, और लास्ट डेट आपकी है 20th। ठीक है, एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है 6 जून को, आपका ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम डेट आ चुकी है, लास्ट डेट आ चुकी है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो वेट मत कीजिए, जल्दी से जाइए फॉर्म्स की फिलिंग कीजिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये है आपकी 1500, एंड बाकी सारी जो कास्ट है उनके लिए ये आपका रहता है 750। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर अगर हम बात करें कि करियर प्रोस्पेक्ट्स और सैलरी क्या रहती है आपकी, तो सैलरी प्रोग्रेशन आप देख ही सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बताया है कि नर्सिंग वालों के लिए सिर्फ बीएससी नर्सिंग इज नॉट सफिशिएंट, आपको इसके अलावा और भी एग्जाम्स क्वालिफाई करने होते हैं फॉर जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग आप अलाउ कर सकते हैं, परमिट हो सकते हैं एज अ नर्सिंग मैनेजर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, और या कंफर्म्ड एंड एंट्री, इन सबकी आपको यहाँ पे सैलरी भी मेंशन है। जो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है, जिसको हम डीएनबी के नाम से भी जानते हैं, उनकी सैलरी होती है इट्स मोर देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख प्लस है। और फिर ये विद दी स्टाफ नर्स तक आते आते ये 35,000 रह जाती है। तो सैलरी के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, जैसे केजीएमयू, एम्स, और आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर। इसी के साथ आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हो, जैसे कॉर्पोरेट चेन्स या फिर नर्सिंग होम्स के अंदर। इंटरनेशनल में आप यूएसए, यूके, कनाडा, गल्फ कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो। टीचिंग में भी आपके पास यहाँ बहुत स्कोप रहते हैं, अगर आप एमएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो। और फिर आप अपने रिसर्च के लिए भी जो आपके क्लिनिकल टास्क हैं उनके अंदर भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, एनजीओ में भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपके पास इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीसी नेट और इनके डिफरेंसेस दे रखे हैं, जो हमने आज ही वीडियो में लाइव डिस्कस किए थे, है ना। जो डिफरेंसेस होते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा चूज करना होता है, जो डिफरेंसेस है वो हमने देख ही लिए हैं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है या मॉडरेट टू हार्ड रहता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन यहाँ पे लो रहता है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा आपके पास, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है या फिर ध्यान रखनी है। अब अगर हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट्स पूछते हैं कि मैम, कमेंट्स करते हैं कि मैम क्या अदर टाइप के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो देखो, क्या बॉयज बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैन बॉयज डू बीएससी नर्सिंग? बिल्कुल, यूपीसी नेट के लिए यहाँ पे किसी भी तरह का
क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स अपीयर कर सकती हैं या फिर सिर्फ बॉयज अपीयर कर सकते हैं। यहाँ दोनों गर्ल्स एज वेल एज बॉय दोनों अपीयर कर सकते हैं फॉर योर यूपीसी नेट एग्जामिनेशन। इज देयर नेगेटिव मार्किंग? तो नो, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जीरो नेगेटिव मार्किंग है। कैन स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स अपीयर? बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं, लेकिन जनरल यूआर कैटेगरी के लिए सीट अलॉटमेंट होगी, बाकी किसी कैटेगरी के लिए सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। अगर होगी भी तो प्राइवेट कॉलेजेस मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेगी। व्हाट इफ आई फेल यूपीसी नेट? अगर आप यूपीसी नेट में फेल हो जाते हो तो आप किसी डिप्लोमा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, या इसी के अलावा लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है ड्रॉप लेने का। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम कौन ज्यादा बेटर है, तो बीएससी नर्सिंग आपके पास एक 4 ईयर का डिग्री कोर्स है, वहीं जीएनएम आपके पास ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्स होता है, और डिग्री कोर्स की ज्यादा वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू योर डिग्री डिप्लोमा कोर्स। इज दैट क्लियर? तो ये सारी कंप्लीट डिटेल्स थी आपकी। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल्स थी अबाउट योर यूपीसी नेट 2026। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल और हेल्पफुल रहा होगा। तो विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।